सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा जमीन आसमान का अंतर है यह आपको इस बात से समझ में आएगा कि जहां पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता जाते हैं और बयान देकर आते हैं कि सीए लागू करेंगे, अमित शाह जी वहां बयान देकर आते हैं कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे, वही भारतीय जनता पार्टी अपने महाराष्ट्र में 5 साल सत्ता में रहने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाते हैं मुंबई का बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का, जो बांग्लादेशी घुसपैठी निकलता है, जिसको मुंबई की पुलिस गिरफ्तार करके बताती है कि ये तो बांग्लादेशी था, इसने फर्जी कागजों के को देकर अपनी नागरिकता बनाने की कोशिशें की हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, मैं आपको सुनाता हूं, जनसत्ता में छपा भी है। गलत कागज पर रह रहा बीजेपी माइनॉरिटी सेल का बांग्लादेशी अध्यक्ष गिरफ्तार, कांग्रेस ने साधा निशाना। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि अभी आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखा गया है, उस पर फॉरेनर्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये तस्वीर भी आप सामने देख सकते हैं। ये माननीय जो इस तरफ खड़े हुए हैं, जिनके गले में रुमाल डला हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी सेल के, और ये पदाधिकारी हैं बीजेपी में, और ये जो हैं ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी है, इनको वहां की पुलिस बता रही है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा त्रिपुरा की जो सरकार है बीजेपी की, उसके मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देब, बहुत अजीब अजीब बयान देते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि अमित शाह जी जो है वो योजना बना रहे हैं श्रीलंका और नेपाल में सरकार बनाने की। छपा भी था, अमर उजाला ने छापा है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब का अजीब दावा, अमित शाह की नेपाल और श्रीलंका में भाजपा की सरकार बनाने की योजना। शायद बीजेपी इसको सही में बहुत सीरियसली ली हुई है, तभी तो एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को, जिनको निकालने के लिए आप कानून बनाने की बातें करते हैं कि कानून लागू करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, सीए आएगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाएगा, उसी घुसपैठिए को बीजेपी अपना जिला अध्यक्ष बनाती है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई गोदी मीडिया पे डिबेट नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, और फिर कह दो गोदी मीडिया तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। भाजपा का हर काम चमत्कार है, दूसरों का हर काम बलात्कार है, ये हकीकत है आज की। मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ आपको समझ में आएगा कि बीजेपी क्या कर रही है। उसके लिए कोई गलत, जो कहते हैं ना कि वॉशिंग मशीन है धुलाई की, कोई भी आए, अब तो बांग्लादेशी घुसपैठी भी आ रहे हैं तो बीजेपी उनको पदाधिकारी बना रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुंबई पुलिस कह रही है। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करके बता भी दिया है कि ये कहाँ का रहने वाला है। आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। मुंबई पुलिस ने हाल ही में अवैध रूप से भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी प्रवासी को गिरफ्तार किया है। खुलासा हुआ है कि ये व्यक्ति लंबे समय से भाजपा के नॉर्थ मुंबई माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। आप सोचिए यार, आरोपी का नाम रूबल जोनू शेख बताया गया है और उस पर फर्जी कागजात के जरिए भारत में रहने का आरोप लगा है। इनके लिए, राजनीति के लिए मुस्लिम जो है बहुत बुरे हैं। इनकी अगर राजनीति आप देखिए कि जो इनकी पार्टी में नहीं है वो मुस्लिम गलत है, जो इनकी पार्टी में नहीं है वो सिख गलत है, जो इनकी पार्टी में नहीं है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया, भले ही वो भारत का नागरिक हो, भले ही उसकी 5-10 पीढ़ियां जो हैं आज़ादी से लेकर अभी तक भारत में ही हों, जिसने कभी चेहरा नहीं देखा हो पाकिस्तान का, जिसने आइडिया ऑफ पाकिस्तान को ठोकर मार दी, वो पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेशी है, जो हकीकत में भारतीय है। ये भाजपा की तो ये नज़र है, ये भाजपा अपनी राजनीति। लेकिन जो भाजपा का पदाधिकारी है रूबल जोनू शेख, वो असली में बांग्लादेशी है, लेकिन उसको भारतीय बताया जा रहा था। ये सबसे बड़ी परेशानी है आज हमारे आसपास जो चल रहा है राजनीति, ये उसका एक उदाहरण है छोटा सा। आगे भी लिखा है, बीजेपी की इस हरकत के ऊपर कांग्रेस ने बहुत हमलावर होकर पूरा का पूरा अटैक किया कि क्या है, क्या लगा रखा है आपने, क्या तमाशा है। देखिए क्या कहा है वहाँ कांग्रेस ने, भाजपा के कुछ पदाधिकारी गौ माता की तस्करी करते दिख चुके हैं, हकीकत बात है, मध्य प्रदेश में ही हुआ था। इसके अलावा कुछ पदाधिकारी पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के एजेंट भी निकल चुके हैं। ध्रुव सक्सेना भोपाल के अंदर फंसा था और पूरे देश भर के अंदर अलग अलग जगह भाजपाई पकड़े गए थे आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए। अभी तक केसेस चल रहे हैं आगे, लेकिन अभी भाजपा ने और प्रगति की है, क्योंकि अभी उत्तर मुंबई का भाजपा का अल्पसंख्यक विंग का जो जिला अध्यक्ष है रूबेल शेख, वो तो बांग्लादेशी निकल चुका है। अभी तक तो भारत के लोग थे जो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, पकड़े गए थे, वो भाजपा के पदाधिकारी थे। अब तो बांग्लादेश का व्यक्ति भाजपा का पदाधिकारी बना दिया गया मुंबई का। ये बहुत बहुत अजीब बात है। पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, फिर उसके बाद अभी खुलासा किया। वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर भालेराव शेखर ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं, हमने आरोपी को फर्जी दस्तावेज बनवाने के लिए गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा ली।
क्या कर रही है मोदी सरकार? 7 साल हो गए हैं, अभी भी लोग फर्जी तौर के ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं और इधर उधर के लोग जो भारत के नागरिक भी नहीं हैं, वो अपने आधार कार्ड सब बनवा पा रहे हैं। यही परिवर्तन है तो बहुत अच्छी बात, बधाई आपको। आगे बोला इन्होंने, अभी उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया, उस पर फॉरेनर्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रूबेल शेख बांग्लादेश के जसूर जिले के बोवालिया गांव का रहने वाला है। बता भी दिया है पुलिस ने मुंबई की कि बांग्लादेश में कहां का रहने वाला है। वो 2011 में बिना किसी दस्तावेज के भारत में घुसा था। आरोपी ने भाजपा के लिए काम किया और बाद में भाजपा उत्तर मुंबई अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष बन गया। उसने इस दौरान फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। आरोपी के घर की छानबीन में पुलिस को मालापोटा ग्राम पंचायत का निवास सर्टिफिकेट, हंसा खेली का बर्थ सर्टिफिकेट और नादिया जिले का स्कूल सर्टिफिकेट मिले। ये तीनों ही जगह पश्चिम बंगाल में है। पुलिस की एक टीम इन सभी जगहों पर गई और जांच के दौरान ये सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय रूबेल शेख जोनू जो हैं बांग्लादेशी नागरिक हैं, बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए थे। लोगों को बताइएगा, इनसे भाजपा को कोई आपत्ति नहीं थी। फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं, आधार कार्ड फर्जी बनवाया है, पैन कार्ड फर्जी बनवाया है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फर्जी बनवाया है पश्चिम बंगाल का, बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बनवाया है और एक और चीज निवास सर्टिफिकेट फर्जी बनवाया है। इतने कमाल के लोग हैं भाजपा के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी चुप है, खामोश है। कुछ दिन बाद कहेगी वो पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। ये कुछ भी कर ले, इन पे 100 खून माफ है ऐसा लगता है। मीडिया में अगर दम है, वो वाकई अगर गोदी मीडिया नहीं है तो डिबेट करे, सब आएंगे चर्चा करने के लिए, लेकिन करने की हिम्मत रखिए और बोलने की हिम्मत रखिए। लोगों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने रूबेल शेख जोनू को अपना जिला अध्यक्ष बनाया हुआ था, जो 2011 में घुसपैठ करके घुसा था भारत में और तब से छिपे छिपे उसने पूरे भाजपा के लिए काम कर करके प्रचार प्रसार के अपने फर्जी दस्तावेज बनाए और भाजपा ने एक बांग्लादेशी को जिला अध्यक्ष बनाया है। यह है इनके दावे, यह है इनकी बातें जो बंगाल में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए गए हैं और पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं चुनाव के अंदर घुसपैठियों को बाहर करेंगे। ये नहीं बता रहे कि हम तो घुसपैठियों को पदाधिकारी बनाते हैं अपना। व्हाट्सएप पे साझा ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर लोगों को जो अंधे समर्थक है कि ये है कथनी और ये है करनी। क्या बोलती है बीजेपी, क्या करती है बीजेपी? ये बीजेपी आपको मुबारक, आप बहुत खुश रहिए इनकी सरकार के अंदर, लेकिन ज़बरदस्ती किसी पे मत डालिए कि कोई आपकी तरह अनभक्त बने। इस वीडियो को साझा कीजिएगा, खास तौर पर उन मित्रों को जिनको बीजेपी में कोई बुराई नहीं लगती है, उनके साथ ज़रूर कीजिएगा। मेरी एक मेहनत है कि ये तो मैं बीजेपी की उस राजनीति से बहुत परेशान हूँ जो हिंदू और मुसलमानों को बांटती है, अपने फायदे के लिए सबको ले लेती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश की ताकत है। एक साथ रहकर, एक साथ रहिए, एकजुट रहिए, राजनीति का भाजपा की शिकार मत होइए। जय हिंद, जय भारत। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी दबाइए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।